नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 1 मार्च 2024 और आज एसएससी जीडी का पेपर था जिसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज की इस क्लास में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए, क्योंकि साथियों 100% और रियल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि डेली क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और जब तक आपका पेपर चलेगा तब तक क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। उससे पहले आपको बता दें 2.0 में मैंने सारा टॉपिक करा दिया है, वहां से अगर पढ़कर जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं जो मैंने आपको स्मार्ट स्टडी 2.0 में करवाया है। और इस चैनल में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज आएगा उसको आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आपको सारा क्वेश्चन बनने वाला है पेपर में। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। जैसे कि आज पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, गीता महालिक का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, गीता महालिक की बात करें तो इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से। इसका करेक्ट आंसर आपका ओडिसी हो जाता। साथियों देखिए, ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां पर हुआ था। तो देखिए, अगर ऐसा पूछा था कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां पर हुआ था तो करेक्ट होता नई दिल्ली में। और अगर आपसे पूछा था प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुआ था तो करेक्ट होता 1951 में। हालांकि याद रखना कि पहली एशियाई खेल 1951 में ही आयोजित हुआ था और नई दिल्ली में। और देखिए, अगर आपसे पूछे, क्योंकि पहले भी पूछ चुका है इसी बार, कि दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन भारत में कब हुआ था, तो याद रखना 1982 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन 4 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से एक ही क्वेश्चन अभी तक 4 बार पूछा है और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, देखो हुआ है। अब देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाता नागालैंड में। नागालैंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में साथियों प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, 5-5 करके खिलाड़ी होते हैं 2 टीमों में, याद रखना। तो 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, देखिए विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में यात्रा के दौरान किया था। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया है, लेकिन क्वेश्चन यही था। इसका करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाता। मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। 4 ऑप्शन थे, मुझे वो 2 ही ऑप्शन मिल पाए थे, तो 4 ऑप्शन में तो आपको बताना था कौन सा जोड़ा सही है। जैसे कि देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना, सही नहीं है ऐसा करके बताना था। गलत मतलब कि कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको चुनना था। जैसे कि एक ऑप्शन आपका था, तोताराम शर्मा का संबंध जो है पखवाज से है, तो ये बिल्कुल सही था। एक ऑप्शन था शिव कुमार शर्मा और यहाँ बांसुरी वादक लिखा हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं, तो संतूर की जगह पर बांसुरी आपको दिया हुआ था, यही आपका गलत होता, यही आपको आंसर करना था। चलिए आगे एक क्वेश्चन ये था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। अब देखिए साथियों, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। ठीक है, तो 36 से लेकर 51 यानी 15 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 15 अनुच्छेद हैं और उसके भाग भी हैं। तो यार ये तो ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया था। अगर आप लोगों को ऑप्शन याद है तो कमेंट कर देना, मैं आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। और अगर आपसे भाग पूछे, क्योंकि कल आपसे पूछा था कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो आने वाले शिफ्ट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के किस भाग में है, तो आपको बताना है भाग 4 में है। और अगर आपसे पूछे राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था, बेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, बेग का। ठीक है, वेलोसिटी। तो भाई ध्यान से देखिएगा साथियों, बेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है इस प्रकार से, मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए
एक क्वेश्चन था समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में है। तो देखिए समवर्ती सूची की बात करें ना साथियों, तो ये 7वीं अनुसूची में है। और अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हालांकि अभी आपसे पहले शिफ्ट में इतना ही पूछा था कि समवर्ती सूची संविधान की किस अनुच्छेद किस अनुसूची में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुसूची 7 में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था 1990 में आई योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी। अब देखिए साथियों, योजना अवकाश से क्वेश्चंस पूछ रहा है, मैंने आपको योजना अवकाश बताया है पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक में 2.0 में। अब देखिए योजना अवकाश की बात करें तो देखिए कौन सी 1990 में साथियों तीसरी बार योजना अवकाश आया था, तीसरी योजना अवकाश। ठीक है, तीसरी योजना अवकाश। देखिए पहली योजना अवकाश के कारण अगर पूछे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी, तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और देखिए 1990 में आई योजना अवकाश के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये शुरू नहीं हो पाई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में ही शुरू होने वाली थी, लेकिन ये 1992 में यानी 1992 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखना 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1990 में आई योजना अवकाश के कारण शुरू नहीं हो पाई थी। देखिए ये तीसरी योजना अवकाश थी जो कि 1990 से 91 और 1991 से 92 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में मनाया गया, यानी योजना अवकाश के रूप में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था बिहार की गरीबी कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो साथियों बिहार की गरीबी की अगर बात करें ना, तो देखिए बिहार की गरीबी कितनी है, तो 34.13% है ये वर्तमान समय में। और ये कौन सा डेटा है, तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ था ना, उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। वैसे आपको याद रखना है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार और जातीय जनगणना में केवल 0.4% का ही अंतर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपसे ये पूछा था खुदाई खिदमतगार। देखिए खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। तो खुदाई खिदमतगार की बात करें, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या हो जाता, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्होंने साथियों खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम है सीमांत गांधी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे सीमांत गांधी किसको कहा जाता था या किसका उपनाम है, तो भाई खान अब्दुल गफ्फार खां का ही। और याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खां भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कौन है, तो भी खान अब्दुल गफ्फार खां यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए पाकिस्तान की अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है साथियों। जिस प्रकार देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी आपका हॉकी है ना। तो याद रखना पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। याद रखना हॉकी के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे। और जैसे पहले पूछ चुका है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, तो वो हॉकी होता। एक क्वेश्चन पूछा था फिर से कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, तो उसका भी आंसर हॉकी होता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का पुत्र। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे, बिंदुसार, और उनके बेटे कौन थे, अशोक। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाती होता है ना, नाती आपसे पूछा था, पोता कौन था, तो भाई अशोक था। तो अशोक इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आसानी से आप लोगों ने किया होगा, लॉजिकली आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना था। एक क्वेश्चन देखिए वैभव एप्लीकेशन से आपसे पूछा था कि पहले वैभव फेलोशिप कॉल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था। तो इसको साथियों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मंत्री के द्वारा। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्हीं के नेतृत्व में। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये पूछा गया था। अगर आपसे मंत्रालय पूछा था तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाता, और अगर आपसे मंत्री पूछा था तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूछा था। अगर आप में से कोई भी आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन से आपको क्या दिया हुआ था, मतलब कि मंत्रालय दिया हुआ था या डायरेक्ट मंत्री का नाम आपसे पूछा था। ठीक है, एक क्वेश्चन कथक से संबंधित था। यह क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग था, मतलब कि सही से मिल नहीं पाया। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं पूछा था कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऐसा अगर पूछता तो आप आसानी से बात बता सकते थे कि उत्तर प्रदेश का, या तो भाई नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का। अगर ऐसा भी नहीं था कि कथक से संबंधित
नर्तक कौन है, नृत्यांगना कौन है। अगर ऐसा पूछता तो बिरजू महाराज, ये सब शोभना नारायण वगैरह ऑप्शन में दिया हुआ रहता, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा उठपटांग था, ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया था। ये क्वेश्चन अब ऑप्शन नहीं मिल पाया था, ऑप्शन से हालांकि ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। मतलब कि आज थोड़ा सा उलटफेर हुआ है। एक हिंदी में अंगरक्षक का तद्भव रूप आपसे पूछा था कि अंगरक्षक का तद्भव रूप क्या होता है। तो देखिए, अंगरक्षक का तद्भव होता है साथियों अंगरखा। क्या होता है? अंगरखा होता है। तो अंगरखा इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, उछा का तत्सम रूप आपसे पूछा था कि उछा का तत्सम रूप क्या होता है, या फिर उत्साह का तद्भव आपसे पूछा होगा। तो देखिए, उछा का तत्सम रूप क्या होता है, तो भाई उत्साह होता है। तो यहाँ आपका उत्साह करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, उत्साह, ठीक है। एक सर्वाइकल कैंसर से संबंधित क्वेश्चन था जीएस में, या करंट अफेयर्स का शायद ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया है। तो सर्वाइकल कैंसर वाला अगर क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट करना। हालांकि देखिए 2022 में देखिए 2022 में सर्वाइकल कैंसर को लेकर एक बहुत ही मुद्दे वाला काम किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, है ना, जितेंद्र सिंह के द्वारा ही किया गया था। तो अगर जितेंद्र सिंह आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे सही से मिल नहीं पाया है, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट कर दीजिए। अब साथियों, आपका पेपर कब है, जिनका पेपर अभी बाकी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट आज आएगा चैनल में, उसको आप लोग जरूर देखकर जाना पेपर देने। बाकी साथियों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर दीजिए और आप बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ये आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर थे जितने मुझे मिल पाए थे। मैथ देखो, मैथ बिल्कुल इजी आ रहा है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसाने वाले हैं, बाकी मैथ आप लोग जो है 18 से 19 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक आ रहा है। और रीजनिंग में भी 18-19 आप लोग कर ही सकते हैं साथियों। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप लोग 16 से 17 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और जीएस की बात करें तो जीएस में थोड़ा देख लेना, जीएस में आप मान के चलो 12 से 14 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस बार नेगेटिव मार्किंग कम है, तो आप लोग थोड़ा चांस लेना। मतलब कि अगर आपको डाउट लगे किसी क्वेश्चन पे तो ऐसा नहीं कि स्किप कर दो, उस पर रिस्क लेकर आना, यही मेरा आपको सलाह है, ठीक है। तो साथियों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। डेली रात में क्लास आता है जिसमें 1, 2, 3 और 4 चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मैं एक ही क्लास में करवा देता हूं, उसको आप लोग जरूर देखना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट आएगा, आप लोग उसको भी देख लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।